गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और पढ़ाई भी मेरे हिसाब से अच्छी चल रही होगी। और अगर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। हमारे प्रीवियस वीडियोस सारे देखिए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए। जो भी डाउट्स रहें कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, तो हमने पहले क्या कंप्लीट करा था? किंगडम मोनेरा कंप्लीट कर लिया था। आज हमें पढ़ना है किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एकदम फ्रेश न्यू टॉपिक, किंगडम प्रोटेस्टा। ये क्या है? ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, प्रोटेस्टा क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये क्या है? यूकैरियोटिक्स है। यूकैरियोटिक्स मतलब कि इनमें क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है। देखिए, एक चीज़ और जान लीजिए कि किंगडम प्रोटेस्टा जो था ना, वो अर्नेस्ट हैकेल लेकर आए थे, है ना। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कैरोलस लिनियस ने दिया था, उसके बाद में अर्नेस्ट हैकेल को ये ज़रूरत समझ में आई कि भाई कुछ जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि यूग्लिना, तो उन्हें आप कहाँ पर रखेंगे? तो ये एक प्रॉब्लम आ रही थी टू किंगडम में। इसीलिए अर्नेस्ट हैकेल ने डिसाइड करा कि हम एक और किंगडम बनाएंगे जिसमें हम सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे। बट अर्नेस्ट हैकेल के जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि इन्होंने क्या करा कि बैक्टीरिया और अमीबा, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है बट अमीबा के अंदर न्यूक्लियस होता है, इन दोनों को उन्होंने एक कैटेगरी में रख दिया था। तो इसके बाद और दो 4 किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लाना पड़ा। बट अभी हम बात करने वाले हैं सिर्फ किंगडम प्रोटेस्टा की। ठीक है, चलिए। तो किंगडम प्रोटेस्टा में क्या यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं। हम पढ़ने वाले हैं डायटम्स, जिन्हें हम बोलते हैं क्राइसोफाइट्स, जिसमें आते हैं क्या हमारे इसके अंदर आता है गोल्डन एल्गी, या फिर जिन्हें हम क्या बोलते हैं? डेस्मिड्स। ठीक है, डेस्मिड्स बोल सकते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स के बाद में हम देखेंगे स्लाइम मोल्ड। फिर आता है हमारा स्लाइम मोल्ड्स के बाद में जो हम पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स के बाद आता है आपका प्रोटोजोआ। ठीक है, तो हम 5 चीज़ें पढ़ने वाले हैं बेसिकली: डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। ये 5 चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। चलिए, तो पहला टॉपिक उठाते हैं जो कि है डायटम्स, जिन्हें हम बोलते हैं क्राइसोफाइट्स, जिसका एग्जाम्पल है डेस्मिड, या फिर इसे ही हम बोलते हैं क्या? गोल्डन एल्गी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि जो डायटम्स होते हैं वो फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर, ये दोनों में पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब डायटम्स दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड दे फ्लो पैसिवली। ठीक है, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड दे फ्लो पैसिवली विद द वाटर करेंट्स। ये पैसिवली फ्लो करते हैं, ये वर्ड याद रखिएगा, पैसिवली। ठीक है, इसके बाद में ये देखते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लैंक्टॉन्स, जो वाटर सरफेस पे फ्लो करते हैं विथ वाटर करेंट्स, इन्हें हम बोलते हैं प्लैंक्टॉन्स। ठीक है, प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं इनके लिए हम। मोस्ट ऑफ देम जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं इनके? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। अब ये देखिए कि जो डायटम्स होते हैं ना, इनका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एक सोप बॉक्स के टाइप होता है। नीचे ये बॉक्स है, ये नीचे एक बेस हो गया और एक ऊपर से बेस हो गया। ठीक है, इस टाइप से एक बॉक्स होता है, सोप बॉक्स जैसा हमारा होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो एम्बेडेड होती हैं। ठीक है, सेल वॉल्स जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होती हैं। अब ये जान लेते हैं कि ये जो सेल वॉल होती है ना, इनमें क्या होता है? सिलिकॉन। ठीक है, इनमें क्या होता है? सिलिका। ठीक है, सिलिका प्रेजेंट होता है इनके शेल्स पे, जिसकी वजह से ये इनडिस्ट्रक्टिबल होती हैं। ठीक है, सो वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड दीज वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर। ठीक है, याद रखिएगा, सिलिका की वजह से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और ये इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं नेचर में। इसके बाद में एक वर्ड आता है डायएटमेशियस अर्थ। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब ये सिलिका की जो वॉल है कई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक डिपॉजिट होने लगती है एक ही जगह पे, है ना, डिपॉजिट होती है कई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, है ना, तो ये जो वॉल होती है इसका डिपोजिशन होना किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, उसको हम बोलते हैं डायएटमेशियस अर्थ।
है ना। तो ये होती है हमारी डायटोमेशियस अर्थ। अब ये जो डायटोमेशियस अर्थ होती है ना, ये ग्रिटी होती है। ग्रिटी का मतलब क्या होता है, काफ़ी चिकनाहट होती है इसमें, इसीलिए इसका काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स और सिरप्स में भी यूज़ कर सकते हैं हम इस सॉइल का यूज़। ये जो सॉइल होती है ना, ग्रिटी सॉइल, इसका यूज़ हम पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में यूज़ कर सकते हैं। डाई एटम्स जो होते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में। अब चीफ प्रोड्यूसर्स जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये चीफ प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। तो चीफ प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है कि जो फूड चेन में प्राइमरी एज अ प्राइमरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो फूड चेन होती है उसमें एज अ प्राइमरी कंपोनेंट का काम करते हैं, ये होते हैं डायटम्स। मतलब जो फूड चेन की शुरुआत है वो डायटम्स से ही हो रही है, ठीक है, यही होता है मतलब चीफ प्रोड्यूसर्स का। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है क्या, डायटम्स, जिन्हें हम क्राइसोफाइट्स बोलते हैं। सेकेंड हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब डाइनो वर्ड जो है उसका क्या मतलब, डाइनो का मतलब होता है दो, ठीक है, टू, और फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला। सो ऑब्वियसली जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है उनके पास में दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, एक होगा लॉन्गिट्यूडनल, एक होगा ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ठीक है। तो दो फ्लैजिला इसमें हो गए, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला, हमने इसकी बात कर ली। अब जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं और मोस्टली मराइन होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एंड मोस्टली मराइन। फोटोसिंथेटिक होते हैं ये, और इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स की बनी होती है, ठीक है, सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस। इसके बाद में अब देखो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना वो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कई सारे कलर्स के होते हैं, जैसे कि येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, है ना, इस टाइप के काफ़ी सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, जैसे येलो फ्लैजिलेट्स, येलो डाइनोफ्लैजिलेट्स बोल देंगे, ब्लू डाइनोफ्लैजिलेट्स बोलेंगे, ग्रीन डाइनोफ्लैजिलेट्स, या फिर ब्राउन डाइनोफ्लैजिलेट्स भी होते हैं। और जो मोस्टली हम देखते हैं वो होता है रेड डाइनोफ्लैजिलेट। अब ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या करते हैं, ये सी में डिपॉजिट हो जाते हैं, है ना, सी में ग्रो होने लगते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, और सी का कलर जो होता है वो पूरा रेड दिखने लगता है ना। तो ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स का काम होता है कि ये इस टाइप का सब्सटेंस एक प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक टॉक्सिन सब्सटेंस होता है, और जब ये रेड हो जाते हैं ना, पूरी सी को रेड कलर में कन्वर्ट करने लगते हैं, तो इसे हम उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, रेड टाइड्स, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेड टाइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये जो रेड फ्लैजिलेट्स होते हैं एक टॉक्सिन सब्सटेंस, एक पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करते हैं। जो ये पॉइजनस सब्सटेंस होता है ना, इसके कारण से जो मराइन एनिमल्स हैं या एक्वेटिक लाइफ है, जैसे कि फिशेस एंड ऑल, ये क्या होते हैं, ये धीरे धीरे मरने लगते हैं, है ना, दे स्टार्ट डाइंग, ये ख़त्म होने लगते हैं। तो ये बहुत ही पॉइजनस और टॉक्सिन सब्सटेंस होता है जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स रिलीज करते हैं। अब हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स की। देखिए यूग्लिना के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। तो यूग्लिनॉइड्स में बेसिकली क्या आता है, यूग्लिना क्या है, यूग्लिना जो एक ऑर्गेनिज्म है ना, ये ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक, ये दोनों होता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉपिक। जब ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब वो दिन के टाइम पे ऑटोट्रॉपिक होता है, और जैसे जैसे रात हो जाती है उस टाइम पे क्या होता है, वो हेटेरोट्रॉपिक हो जाता है। तो ये ऐसे कहते हैं हम, व्हेन दिस ऑर्गेनिज्म शोज टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देन इट इज नोन एज मिक्सोट्रॉपिक, ठीक है, मिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं हम इसको। अब यूग्लिना के पास में जो उसकी बॉडी होती है ना, उसके पास में बाहर आउटर कवरेज पे क्या होता है, सेल वॉल तो नहीं होती है, बट एक प्रोटीन से भरी हुई वॉल होती है, ठीक है, एक प्रोटीनियस वॉल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैलिकल, ठीक है। तो ये एक प्रोटीनियस सब्सटेंस की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पैलिकल, और ये पैलिकल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है यूग्लिना को। ये क्या करता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा यूग्लिना को, ठीक है। अब देखो यूग्लिना का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यूग्लिना में क्या होता है, एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है और एक बहुत ही शॉर्ट फ्लैजिला होता है जो उसकी बॉडी के अंदर ही रहा आता है ना। तो हमें जो दिखता है वो होता है एक लॉन्ग फ्लैजिला, और उसकी बॉडी जो कि आउटर कवरेज प्रोटीनियस लेयर होती है, जो क्या होती है, पैलिकल की बनी हुई होती है, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबिलिटी करता है। अब देखो ये जब डिवाइड करता है ना यूग्लिना, तो ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है ना। तो इसका जो डिवीजन होता है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ऑलराइट।
क्लियर हो रहा है भाई? अगर कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे एकदम फ्रीली पूछ सकते हैं, आपको मैं आंसर दूंगी। ओके, अब हम बात करने वाले हैं स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स का मतलब क्या है? ये सैप्रोफिटिक होते हैं नेचर में। सैप्रोफिटिक मतलब कि दे टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। इसके बाद में ये अंडर सूटेबल कंडीशन, जब सूटेबल कंडीशन होती है तो दे एग्रीगेट टू फॉर्म प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स। ये प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं, एग्रीगेट होकर प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ना, जब इसको अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये क्या करेगा, एक फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाएगा। फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाएगा, उसकी जो फ्रूटिंग बॉडीज़ का ऊपर का सरफेस होता है ना, वहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ ऊपर टिप पे, उस फ्रूटिंग बॉडी की टिप पे क्या हो रहा है, मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन से वो प्लाज्मोडियम क्या है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस में अब ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, ये प्लाज्मोडियम एक डिसीज़ कॉज करता है जिसको मलेरिया बोलते हैं। अब इस प्लाज्मोडियम का वेक्टर भी देख लेते हैं। तो वेक्टर क्या होता है, मलेरिया जो कॉज होता है वो किसकी वजह से कॉज होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से कॉज होता है। और ये प्लाज्मोडियम का वेक्टर क्या है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके जा रहा है किसी भी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए, तो उसका वेक्टर है फीमेल एनाफिली मॉस्किटो। ठीक है, जो फीमेल एनाफिली मॉस्किटो होता है वो इसका वेक्टर होता है। यहाँ तक क्लियर है? स्लाइम मोल्ड तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने सबसे पहले पढ़ा डायटम्स, क्राइसोफाइट्स, उसके बाद में हमने डायनोफ्लैजिलेट्स देखा, उसके बाद में हमने यूग्लिनॉइड्स देखा, फिर हमने स्लाइम मोल्ड देखा, और लास्ट हमारा बचता है क्या, प्रोटोजोन्स। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोन्स। तो भाई प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? प्रोटोजोन्स क्या है? प्रोटोजोन्स प्रिमिटिव होते हैं और ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। प्रोटोजोन्स आर प्रिमिटिव एंड हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर। ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। अब ऐसा करो, नोटबुक्स लेके तो बैठे होगे ऑब्वियसली, अगर नहीं लेके बैठते हो तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप पढ़ो ना, जब भी वीडियोस देखो तो एक पेन और कॉपी लेके बैठो। उसमें क्या करो, जब जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको नोट डाउन करते जाओ। अब देखो, नोट करो, लिखो, देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। 4 टाइप से डिवाइड करेंगे हम प्रोटोजोन्स को। पहला डिवीजन बनाओ, अमीबॉइड फ्लैजिलेट्स। ठीक है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सॉरी नॉट फ्लैजिलेट्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। सेकेंड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। थर्ड, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। एंड फोर्थ इज स्पोरोजोन्स। ठीक है, तो ये हमने 4 टाइप से डिवाइड कर लिया। अब हम इन चारों को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स से। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो हैं लिव इन फ्रेश वाटर। ठीक है, या तो सी वाटर में या फिर मॉइस्ट सॉइल में भी मिल सकते हैं। ये कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, सी वाटर में भी मिलेंगे, या फिर मॉइस्ट जो सॉइल होती है उसमें भी आपको अमीबॉइड प्रोटोजोन्स मिल सकते हैं। जब ये मराइन होंगे ना, मतलब जब मराइन वाटर में मिलेंगे तो इनके पास में एक शेल होगी, जिसे क्या बोलेंगे, सिलिका की शेल प्रेजेंट होती है इनके पास में। मूवमेंट करते हैं, या जो इनका मूवमेंट हो रहा है, या फिर ये जो फूड कैप्चर करते हैं ना अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, तो ये कैसे करते हैं, इनके पास में होता है स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया होता है इनके पास में, इन्हें हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं। इसी के थ्रू ये अपना मूवमेंट भी करते हैं और इसी के थ्रू अपना फूड जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं क्या, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, जिनके पास में क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है, जिसके थ्रू वो अपना मूवमेंट करते हैं, या फिर इसको आप फॉल्स फीट भी बोल सकते हो। क्लियर है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स ऑब्वियसली इनके पास में फ्लैजेला होता होगा, है ना, नाम से समझ में आता है फ्लैजिलेटेड, दैट मीन्स दे हैव फ्लैजेला। तो फ्लैजेला होता है भाई इनके पास में। एग्जाम्पल देखो, ट्राइपैनोजोमा। ठीक है, इसका फुल नेम क्या होता है, ट्राइपैनोजोमा गेम्बियंस। ठीक है, इसका फुल नेम है ट्राइपैनोजोमा गेम्बियंस। ये जो ट्राइपैनोजोमा है ये एक पैरासाइट है, और ये क्या कॉज करता है, ये एक स्लीपिंग सिकनेस, जो हमने नाम सुना होगा ना कि स्लीपिंग सिकनेस बीमारी एक, तो ये जो होती है ये किसकी वजह से होती है, ये ट्राइपैनोजोमा जो कि एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, इसकी वजह से होती है ना,
स्लीपिंग सिकनेस बीमारी जो है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि स्लीपिंग सिकनेस क्या है भाई, तो आप बता सकते हो बहुत आराम से कि स्लीपिंग सिकनेस जो है वो ट्राइपैनोसोमा नाम का एक जो पैरासाइट है वो कॉज करता है, जो कि एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। इतना आपको पता चल गया कि एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है जिसका नाम है ट्राइपैनोसोमा, जो कि एक पैरासाइट है और यही कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। जो डिसीज़ है वो स्लीपिंग सिकनेस यही जो ट्राइपैनोसोमा है कॉज करता है। इसका जो वेक्टर है, ट्राइपैनोसोमा का वेक्टर क्या है, सीसी फ्लाई। ठीक है, क्या नाम है भाई, सीसी फ्लाई, है ना। तो इसका ये जो एक वेक्टर का नाम है वो है सीसी फ्लाई, और ये ट्राइपैनोसोमा कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस को। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो या तो एक फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर पैरासाइट भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे सीलिएटेड प्रोटोजोन की। सीलिएटेड, अब देखो सीलिया क्या होता है, ये स्मॉल टाइप के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरी बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम सीलिया बोलते हैं। तो ये जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं तो ऑब्वियसली इनके बॉडी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा। स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम सीलिया बोलते हैं। सीलिया क्या है, थाउजेंड्स ऑफ नंबर में प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये फुल बॉडी पे है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी सारी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये नंबर इनका क्या हो सकता है, ये थाउजेंड्स ऑफ नंबर हो सकता है इन सीलियास का। अब ये सीलियास का ये एक्वेटिक होते हैं, जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं ना ये एक्वेटिक होते हैं। अब देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, तो ये जो सीलिएटेड प्रोटोजोन का आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें जो कैविटी है बीच में, तो कैविटी बिटवीन 2 सीलिया इज कॉल्ड गुलेट। ठीक है, जो आपको कैविटी दिख रही है ना बीच में, 2 सीलिया के बीच की जो कैविटी इसको क्या बोलेंगे आप, गुलेट, GULLET। ठीक है, अब ये जो गुलेट है ना वो किस चीज़ में हेल्प करता है, इनटेक ऑफ फूड एंड रिलीज वेस्ट मटेरियल। इन्हीं जो गैप हैं सीलिया के बीच में, जो गैप प्रेजेंट हैं, इन्हीं के थ्रू वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोटोजोन है वो फूड इनटेक करता है, और इन्हीं के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट कर देता है। समझ में आ गया, गैप्स के बीच में से फूड इनटेक हो जाएगा और उन्हीं से क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा जो वेस्ट मटेरियल है गुलेट के थ्रू। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, एक को आप बोलोगे माइक्रो न्यूक्लियाई और एक होता है मैक्रो न्यूक्लियाई। तो जो माइक्रो न्यूक्लियाई होता है वो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत मेडिकल में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई सीलिएटेड प्रोटोजोम में जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस में होता है, माइक्रो न्यूक्लियाई में या फिर मैक्रो न्यूक्लियाई में। तो आंसर क्या होगा कि भाई माइक्रो न्यूक्लियाई के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पोरोजोन्स की। अब हमें बात करनी है भाई स्पोरोजोन्स की। स्पोरोजोन्स क्या हैं, स्पोरोजोन्स इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। अब इनमें क्या होता है, एक स्टेज होती है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी। एग्जाम्पल ले लो इसका, प्लाज्मोडियम। हम इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का वेक्टर क्या था, फीमेल एनाफिल मॉस्किटो। ठीक है, और ये डिसीज़ कौन सी कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। तो अगर आपको स्पोरोजोन्स के बारे में लिखना हो तो स्पोरोजोन्स जो होते हैं इनमें एक इन्फेक्शियस स्टेज प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। तो वो होते हैं हमारे सारे स्पोरोजोन्स। तो हमने 4 टाइप के प्रोटोजोआ पढ़े। ठीक है, एक पढ़ा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दूसरा पढ़ा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, फिर पढ़ा सीलिएटेड प्रोटोजोन एंड द लास्ट वन इज स्पोरोजोन्स। ठीक है, तो हमने ये 4 टाइप के प्रोटोजोन्स पढ़ लिए। और अभी हम क्या पढ़ रहे थे, प्रोटेस्टा किंगडम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 5 टाइप की कैटेगरीज पढ़ी थी। कौन कौन सी कैटेगरी पढ़ी थी हमने, एक पढ़ी थी डायटम्स, जिसे हम डेस्मिड्स या फिर गोल्डन लिया जाता है, फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स, फिर यूग्लिनोइड्स, फिर स्लाइम मोल्ड एंड द लास्ट वन वी स्टडीड इज प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इनको आप रेगुलरली रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो पढ़ो और समझो चीज़ों को। नहीं आता समझ में, कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्या डाउट्स हैं। सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसे ही हम जल्दी आपको वीडियोस लाते रहेंगे।